प्रवक्ताओं की टीम के लिए मेरे साथी प्रवक्ताओं ने इस पूरे चुनाव अभियान में हमारा बहुत बहुत शिद्दत से साथ दिया। मैं सभी मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि इस सारे लगभग 90 दिन की 3 महीने की जो ये यात्रा रही, इस जीत के सिंघम योगेंद्र चंदोलिया जी को कुछ प्रेम करके स्वागत करें। मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वह दिल्ली की मैं 10 साल से अध्यक्ष जी मीडिया विभाग में हूं, 11 साल से, मगर मैंने ऐसी कर्मठ और जुझारू महिला नेता दिल्ली में नहीं देखी जैसी मेरी बहन कमलजीत शेरावत है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उनका भी अभिनंदन करें। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे हमारे प्रत्याशी जिनको माफ कीजिएगा मीडिया के लोग भी बहुत डराते सताते रहे, खासकर आखिरी के 72 घंटे में, ऐसे हमारे जुझारू और हम और वो पहले दिन से निश्चित थे कि हम इस बार ये चुनाव जरूर जीतेंगे, चांदनी चौक से प्रत्याशी कोई भी हो। ऐसे प्रवीण खंडेलवाल जी का अभिनंदन करें। और अब मैं एक अनुरोध करूंगा कि आप सब 6 विजयी लोग और हमारे अध्यक्ष जी, हम सबकी स्नेह के पात्र, हम सबकी छोटी बहन समान बांसुरी स्वराज जी का अभिनंदन करें। सभी लोग मिलकर करें तो आनंद बहुत आएगा। आगे आ जाओ, रोजी आप लोग आगे आगे हो जाओ। रवि जी आप भी आ जाओ। अध्यक्ष जी, इस जीत के लिए हम सब कार्यकर्ताओं ने बहुत पुरुषार्थ किया, मीडिया ने भी हमें सहयोग किया। हमने इस आदरणीय श्री रामकृष्ण मोदी जी लगातार अपनी हैट्रिक बनाने वाले हमारे सांसद भाई आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी, प्रदेश में मेरे महामंत्री और सांसद श्री हर्षदीप मल्होत्रा जी, श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, श्रीमती कमलजीत शेरावत जी, चांदनी चौक से जिस परिवार से मेरा वर्षों पुराना नाता है, ऐसे हमारे सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी और हमारी छोटी बहन जब सांसद के रूप में दिल्ली की जनता की सेवा करेगी, ऐसी बांसुरी स्वराज जी, और पूरे चुनाव में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले आदरणीय श्री रविंद्र सिंह लवली जी और बाकी सभी मीडिया के साथियों। पूरे चुनाव में आप सब मुझसे पूछते रहे कि क्या होने वाला है, और मैं आपको बार बार कहता था कि दिल्ली की 7 सीटें जीतेंगे। पहले बता दिया 1952 के बाद, इससे पहले आप तक दिल्ली में नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जीत के अगर कोई नायक है तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके नेतृत्व में हम सब लोगों ने काम किया। हमारे संगठन का हर एक वो कार्यकर्ता है जिसने इतनी भीषण गर्मी में अपना पसीना बहाकर पार्टी के लिए दिन रात काम किया। उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, और दिल्ली की जनता का मैं हृदय से हम सब मिलकर हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने हमें अपना भरपूर आशीर्वाद दिया। मैं जब कहता था कि हम 7 सीटें जीतेंगे तो उसके पीछे का कारण था।
लोग हमें कहते थे अब वो दोनों अवसरवादी दल एक हो गए हैं, 1-2 लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ जाती है, सीधी लड़ाई में दिल्ली में हमें चुनाव जीतने में दिक्कत आती है। और मैं बार बार कहता था कि जिस दिन उन दोनों का गठबंधन हुआ था उसी दिन तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की 7 सीटें जीतेगी। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली की जनता इतनी जागरूक है, वो देखती थी कि जो लोग पंजाब में एक दूसरे का गला काट रहे हैं वो दिल्ली में कैसे एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। दिल्ली ऐसी राजनीति को खूब अच्छे से समझती है और दिल्ली में जो भ्रष्ट सरकार यहाँ बैठी है, इसने भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उनके भ्रष्टाचार का खुलासा करने में पिछले 16 महीनों में हम लोगों ने एक दिन नहीं छोड़ा है और दिल्ली की जनता इस बात को अब स्वीकार करती है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री भ्रष्ट है और इस चुनावों ने उस बात को साबित किया। दिल्ली की जनता ने भी अपनी मोहर लगा के दी। वो कहते थे कि जेल का जवाब वोट से, लेकिन दिल्ली की जनता ने जेल का जवाब वोट की चोट से दिया। बीच में अंतरिम जमानत से बाहर आ रहे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री, तो लोगों को बड़ा खास तौर से हमारे मीडिया में तो एकदम ऐसे हुआ कि पता नहीं क्या हो गया, उनका मसीहा आ गया। लेकिन बार बार हम एक ही बात कहते हैं कि वो भ्रष्टाचारी है, उसके भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली का नुकसान हुआ है और उस भ्रष्टाचारी को दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी और दिल्ली की जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है और सातों मेरे सांसद मेरे सामने बैठे जो जीत कर आए। लेकिन अब हमारा काम बढ़ जाता है और मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, ये सातों सांसद नहीं है, ये सातों जनता के सेवक हैं जो आज से दिल्ली की हर समस्या के लिए लड़ने का काम शुरू किया। ये कर्तव्य है हमारा। हमें मालूम है दिल्ली में पानी की कमी है और उस पानी की कमी के लिए हमें जो प्रयास करने हम करेंगे। हमें ये भी मालूम है कि दिल्ली में कुछ दिनों के बाद मानसून आने वाला है, लेकिन आज तक एक नाले की सफाई नहीं हुई है और फिर ओवरफ्लो होगा, फिर दिल्ली में बाढ़ की सिचुएशन बनेगी और फिर ये मंत्री पल्ला झड़ेंगे कि हमें कुछ नहीं पता। लेकिन कोई आज भी रखरखाव नहीं। दिल्ली में ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिसको एड्रेस करना जरूरी है, लेकिन मैं दिल्ली वालों को विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आपकी हर समस्या में आपके साथ खड़ी है और हर वो सुविधा, चाहे वृद्धों की पेंशन का मामला हो, मुझे बता रहे सभी मनोज भाई, दिल्ली को ये भी बताना है कि कौन सा विभाग किसके पास है। अगर दिल्ली में पानी की समस्या है तो ये दिल्ली सरकार का काम है। अगर दिल्ली में नालों की सफाई नहीं हुई है तो ये दिल्ली सरकार का काम है। अगर दिल्ली में सड़कें टूटी फूटी हैं तो ये दिल्ली सरकार का काम है। अगर दिल्ली में बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है तो ये दिल्ली सरकार का काम है। और अगर दिल्ली में नए राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं तो ये भी दिल्ली सरकार का काम है। इसलिए इन सारी समस्याओं को एड्रेस करते हुए मैं आज दिल्ली की जनता को एक विश्वास दिलाता हूँ कि आपने केंद्र में माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया है। दिल्ली में सातों सांसद भी हैं, लेकिन अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाइए, दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को लाइए, इन सारी समस्याओं का समाधान भी होगा और जो सुविधाएं आज आपको मिल रही हैं उससे बेहतर सुविधाएं देने का काम दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। देखिए, ये तो बड़ा सौभाग्य की बात है। ये सच में ऐसा हुआ है कि मैं चुनाव लड़ रहा था और चुनाव के 3 महीना पहले हमने 2 गाने गाए थे। एक गाना था मनोज वाजपेयी की फिल्म आई है भैया जी, उसका टाइटल सॉन्ग हमने गाया था और वो ऐसा हिट होगा और उसकी मैक्सिमम रील अगर किसी के ऊपर बनी है तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बनी है। और एक और गाना गाया था, पंचायत सीरीज तीसरी पंचायत 3 आई, उन लोगों ने भी मुझे अपना गाना गवाया और आज वो भी वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है।
तो जब बीजेपी ही वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रेंड कर रही है, तो बीजेपी के किसी व्यक्ति का गाया गाना ट्रेंड करे कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। गाने का बोल है, जे का बाघ का करे जा देखे ऊपर वाला भेजा, जे का बाघ का करे जा देखे ऊपर वाला। आप मोदी जी को याद कर सकते हैं इस गाने कि जे का बाघ का करे जा देखे ऊपर वाला भेजा, ओ काई डेरवाई गुनहगार नगरी, जे सारा जीवन दुखे झेला हरदम खतरे से खेला, ओ का रोक के दिखाए ये अंगार नगरी, जे का बाघ का करे जा देखे ऊपर वाला भेज, महाकाल विकराल ये है कालों का विकास, महाकाल विकराल जो है कालों का विकास, अब रोक के दिखाए ये अंगार नगरी, जेका बाघ का करे जा देखे ऊपर वाला। ये गाना फिल्म का है, सोचने वाले कुछ भी सोच सकते हैं, मगर गाना ठीक उनके ऊपर बैठता है जो लोग पूरी शक्ति से लड़े हैं लेकिन उतनी सीट भी नहीं ला पाए जितनी भारतीय जनता पार्टी अकेले ले आई। वो लोग आकर के बातें करते हैं। हम सभी का आज अपने वीरेंद्र जी ने जो एक लाइन कही है, हम अगले 6 महीने में दिल्ली को ये जगाएंगे कि कौन काम किसका है, कौन नहीं कर रहा है, और उसमें हम अपना संपूर्ण योगदान देंगे, ऐसा विश्वास है। अध्यक्ष जी हाथ उठाइए। सर बाहर निकाल के दिखाइए सर, बाहर। कहाँ घुस गया है दादा? इधर देखिए सर, हाथी खड़े कर दो।